सियासत में दोस्ती और दुश्मनी दोनों पल भर में बदलते हैं, लेकिन कुछ दरारें इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें पाटना नामुमकिन होता है। क्या आजम खां मायावती की दूरी भी वैसी ही है, या यह सब एक दिखावा है, बस अंदर खाने कुछ और पक रहा है? कई राजनीतिकार से हमने बात की आजम खां को लेकर के और एक रिपोर्ट तैयार की है कि आजम खां क्या बसपा ज्वाइन करेंगे। कई लोग बता रहे हैं कि नहीं, वहीं कई लोग कह रहे हैं कि हाँ कर सकते हैं। लेकिन आज हम जो बताने जा रहे हैं और इसमें कितनी सच्चाई है, इसको आप डिसाइड करेंगे। आजम खां और मायावती का गठबंधन संभव नहीं है, क्योंकि 2019 के चुनाव में बसपा और सपा गठबंधन का कड़वा अनुभव रहा है। मायावती का अकेले लड़ने का ऐलान और आजम खां की सपा के प्रति वफादारी, वोट बैंकों में टकराव भी है। आजम खां की कानूनी मुश्किलें इसके बहुत बड़े कारण हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां के कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब वो जेल से रिहा हुए तो यूपी से भी पश्चिमी यूपी के सियासत में भूचाल आ गया। आजम खां शांत है, ना सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं और ना ही अखिलेश यादव से खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, इतना उन्होंने जरूर कहा है कि एक चीज है, मेरे पास ईमान है जो बिकाऊ नहीं है, जिसके बाद से ही एक बार फिर पुरानी अटकलों को जोर पकड़ रही हैं। क्या आजम खां बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ हाथ मिलाएंगे? लेकिन सियासी जानकारों का मानना है कि यह गठबंधन कभी हकीकत नहीं बन पाएगा, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा सपा गठबंधन की सफलता के बावजूद आजम खां की मायावती से दोस्ती की संभावना ना के बराबर है और रणनीतिकार राजनीति में किसी भी संभावना को दरकिरार नहीं किया जा सकता। आइए जानते हैं वो 5 वजह जो आजम खां को मायावती के करीब नहीं आने देंगी। पहला है 2019 गठबंधन का कड़वा सच। आप भी जानिए कि 2019 में वो गठबंधन का कड़वा सच क्या है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में 15 सीटें जीती, जिसमें 2014 के मुकाबले मायावती की सीटें 0 से लेकर के 10 हो गई। लेकिन परिणामों के बाद मायावती ने सपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गठबंधन में बसपा का वोट तो ट्रांसफर हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी अपना वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाई, लिहाजा गठबंधन टूट गया। मायावती ने आरोप लगाया कि सपा का कोर वोट बैंक यादव समाज ने गठबंधन के साथ नहीं दिया। गठबंधन टूटने का सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगा वो थे आजम खां, क्योंकि उन्होंने ही इस गठबंधन की अगुवाई की थी। दूसरा सबसे बड़ा कारण है मायावती अपने चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। मायावती ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले स्पष्ट कर दिया है कि बसपा किसी भी गठबंधन में नहीं लड़ेगी, चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए। उन्होंने कहा है कि अफवाहें फैलाने वाली पार्टियां बसपा के बिना ठीक से काम नहीं कर सकती। आजम खां का बसपा में शामिल होना भी इसी रणनीति के खिलाफ होगा, क्योंकि मायावती अपनी पार्टी को अकेले मजबूत करने में जुटी हुई हैं। बसपा के वोट शेयर को बचाने के लिए वे किसी भी तरह के समझौते से बच रही हैं। हालांकि पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह ने कहा है कि अगर वो आजम खां यानी पार्टी में आते हैं तो मजबूती देखने को मिलेगी। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो आजम खां सपा के प्रति वफादारी। जेल से रिहाई के बाद आजम खां ने खुद साफ कर दिया है कि बसपा में जाने के बाद सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो किसी और पार्टी में जाएं। उन्होंने कहा है कि वे बिकाऊ वस्तु नहीं है और सपा से प्यार व सम्मान ही चाहते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी आजम खां को लेकर के पार्टी का मुख्य चेहरा बताते हुए उनका स्वागत किया है। शिवपाल यादव ने भी ऐसी खबरों को फर्जी करार दिया है। आजम खां सपा के संस्थापक सदस्य हैं और रामपुर जैसे गढ़ को छोड़ना उनके लिए एक राजनीतिक आत्महत्या होगी। आजम खां के वोट बैंक में टकराव कैसे हो सकता है आजम खां और सपा के, तो आइए इसको भी समझते हैं। यदि आजम खां बसपा ज्वाइन करते हैं तो सपा मुख्य रूप से मुस्लिम और पिछड़े वर्गों पर निर्भर है, जबकि बसपा का कोर वोट बैंक जाटव दलित। आजम खां का बसपा में जाना मुस्लिम वोट बैंकों को दलित वोट बैंकों से टकराव बन सकता है, जो मायावती के लिए जोखिम भरा होगा। 2022 विधानसभा चुनाव में मायावती ने मुसलमानों को सपा का वोट देने का दोषी ठहराया था। गठबंधन में वोट ट्रांसफर की समस्या पहले से ही साबित हो चुकी है और आजम जैसे प्रभावशाली मुस्लिम नेता का शामिल होना बसपा के दलित आधार को कमजोर कर सकता है। तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है आजम की कानूनी मुश्किल।
बहुत बड़ी वजह है। आजम खां पर दर्जनों आपराधिक मुकदमे हैं, इनमें से ज्यादातर में उन्हें जमानत भी मिल चुकी है, लेकिन वे बरी नहीं हुए हैं। बड़ी बात है, जमानत मिलना और बरी होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। लिहाजा वे चुनाव तो लड़ ही नहीं सकते। सबसे बड़ा सवाल है कि वे चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते। ऐसे में मायावती ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती कि वो अपने पार्टी में शामिल कराएं और पता चले कि शामिल कराने के बाद काफी ट्रेंड में आजम खां चले, उसके बाद ये फिस हो जाए, जिसके बाद वोट बैंक छिटके। इतना ही नहीं, उनकी खुद की पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं है। ऐसे में वे किसी भी विवादास्पद चेहरे को छोड़कर जोखिम नहीं लेंगे। बसपा में आकाश आनंद जैसे उत्तराधिकारी हैं और आजम खां का आना नेतृत्व की लड़ाई छेड़ सकता है। वैसे आपका क्या कहना है इस पूरी वीडियो में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।